हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपिल प्रभु हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो 6th चैप्टर 38th श्लोक। यस्यावतरा कर्माणि गायन्ति है अस्मद् आधयः नायं वेदान्ति तत्त्वेन तस्मै भागवते नमः। यस्यावतरा कर्माणि गायन्ति है अस्मद् आधयः नायं वेदान्ति तत्त्वेन तस्मै भागवते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस्य यस्य अवतार कर्माणि गायन्ते उदा आदयः नायं नायं वदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति दादया नयं विदन्ति ते तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। कपिल प्रभु से हिंदी में लगा दीजिए प्रभु। एक सेकंड प्रभु। तब तक इसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं जब तक प्रभु जी ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आज बस पढ़ेंगे है ना, कल प्रभु जी इस श्लोक को समझाएंगे, आज केवल जस्ट रीड करेंगे भागवतम को ना। Let us offer our respectful obeisances unto that Supreme Personality of Godhead, whose incarnation activities are chanted by us for glorification. Though he can hardly be known, he can hardly be fully known as he is. चलो कोई नहीं, इंग्लिश में कर लेते हैं आज। परफेक्ट बाय श्री श्री पाजीदार। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप पढ़ सकते हैं हिंदी में? जी जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी। जी तात्पर्य। कृष्ण की मूर्ति श्री श्रीमती ऐसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य यहाँ कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान, व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की गुणवत्ता के अनुपात में श्री भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को श्री भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति हो जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा, नारद जी तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो प्रमाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, त्यों त्यों श्री भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं रहा है, वह केवल आंकड़ों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। क्यों कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्ण भौतिक चुनौती द्वारा श्री भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह श्री भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्म प्रमाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तत्दानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त पश्यन्तयात्मानं भक्त्या श्रुत गृह्णति। श्रीमद् भागवतम 1, 2 और 12 में निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाने जा सकते, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, आपने रीड करा। धन्यवाद प्रभु जी। ये है आज का श्लोक। कल प्रभु जी इसको एक्सप्लेन करेंगे।
थोड़ा सा भी प्रभु जी बिजी हैं, तो मंगल आरती देन आज की क्लास को फिर एंड करेंगे।